हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था ड्रग्स, मेडिसिन, केमोथेरेपी, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा हमने देखा था ड्रग टारगेट्स के बारे में, जैसे कि एंजाइम्स हैं या फिर रिसेप्टर्स हैं, इन सब के बारे में। और आज हम शुरू करेंगे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते क्या हैं? तो ये ऐसे ड्रग्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। यानी ये जो ड्रग्स हैं ये नर्व से रिसेप्टर तक जो मैसेज का ट्रांसफ़र है उस मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। और ये दो तरह के हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स और दूसरे जो हैं एनाल्जेसिक्स। जो एनाल्जेसिक्स हैं ये नॉन नार्कोटिक या नॉन एडिक्टिव, और दूसरे जो होते हैं नार्कोटिक और एडिक्टिव। जो एडिक्टिव हैं इसकी हमें आदत पड़ जाती है, लेकिन जो नॉन एडिक्टिव हैं इसका इस्तेमाल करने से हम इसके आदी नहीं होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं इनमें कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो क्लोरडाइएजीपोक्साइड है, मेप्रोबेमेट है, एक्वानील है, वेलियम है और सेरोटोनिन। ये जो ड्रग्स हैं इनका इस्तेमाल जो होता है वो ट्रीटमेंट, जैसे कि स्ट्रेस है, माइल्ड और सेवियर मेंटल डिजीजेज, दे रिलाइव एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग। यानी ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करके हम इन सारे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और ये जो दवा है, ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, ये जो पेशेंट्स हैं उनमें ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं स्लीपिंग पिल्स के। दे आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स। दैट मीन्स ये हिप्नोटिक होते हैं, यानी जो स्लिप इंड्यूस करे उसे हम क्या कहते हैं? हिप्नोटिक। इसके बाद हम देखेंगे नॉरएड्रेनालिन। यह नॉरएड्रेनालिन एक तरह का हार्मोन है जो कि बॉडी में सेक्रीट होता है। नॉरएड्रेनालिन यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मूड चेंजेस। यानी नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम है मूड चेंजेस में इसका रोल होता है। और यदि इसका लेवल बॉडी में लो हो जाए तो इसके कारण जो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी होता है वो लो हो जाता है। इसके कारण जो लोग हैं जिसमें भी नॉरएड्रेनालिन का लेवल कम हो जाता है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एंड द पर्सन हु इज इन डिप्रेशन is treated with antidepressant drugs, for example इप्रोनिएजाइड, फेनाल्जीन और नार्डिल। ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं? दे इनहिबिट द एंजाइम्स विच कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन। चूँकि डिप्रेशन किसके वजह से हुआ? नॉरएड्रेनालिन के लो लेवल के वजह से। और इसका लेवल लो क्यों हुआ? क्योंकि यह जो हार्मोन है इसको डिकम्पोज करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो बढ़ गए होंगे। एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है वह क्या करेगा? तो उन एंजाइम्स को जो कि नॉरएड्रेनालिन को डिग्रेड करते हैं तो उन एंजाइम्स को वो इनहिबिट कर देगा। इसके कारण जो नॉरएड्रेनालिन है यह बॉडी में धीरे धीरे मेटाबोलाइज होगा और यह जो है रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। एंड इन दिस वे द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन इज काउंटरएक्टेड। और इस तरह से जो डिप्रेशन का इफेक्ट है उसको दूर किया जाता है। ये देखिए, यह जो फिगर है यह है इप्रोनिएजाइड का, जबकि ये दूसरा जो फिगर है वो है फेनाल्जीन या नार्डिल। माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स क्या हैं? तो ये ऐसे ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है टेंशन से राहत के लिए, फॉर रिलाइविंग टेंशन। और इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोरडाइएजीपोक्साइड और मेप्रोबेमेट। जबकि
ऐसे ट्रैंक्विलाइजर्स जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन को कंट्रोल में करने के लिए या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका एग्जाम्पल है एक्वानील। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। बार्बिट्यूरेट्स, ये जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं बार्बिट्यूरिक एसिड्स के। ये भी ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, ये भी हिप्नोटिक होते हैं, यानी कि स्लिप को इंड्यूस करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं वर्नाल, एमाइटल, निम्बूटल, ल्यूमिनल और सिकोनल। ये देखिए, ये हमने देखा था माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर क्लोरडाइएजिपोक्साइड का यह फिगर है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो सेकंड है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में, वो है एनाल्जेसिक। ये जो एनाल्जेसिक्स हैं ये या तो पेन को कम करते हैं या फिर उसको पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। एंड विदाउट काउजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी जो एनाल्जेसिक हैं ये दर्द को कम करते हैं या दर्द को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देते हैं, तथा साथ ही इनके कारण किसी भी प्रकार का कोई अनकॉन्शियसनेस या फिर मेंटल कन्फ्यूजन या इनकोऑर्डिनेशन या पैरालिसिस या किसी दूसरे तरह के नर्वस डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं। और ये जो एनाल्जेसिक्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक है नॉन नार्कोटिक या नॉन एडिक्टिव और दूसरे हैं नार्कोटिक और एडिक्टिव। इसको आप नोट कीजिए। अब ये जो फर्स्ट है आपका नॉन नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव ड्रग्स, इसमें आएंगे एस्पिरिन और पैरासीटामोल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एस्पिरिन जो है यह इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एस्पिरिन का काम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन के सेक्रेशन को यह इनहिबिट करता है। और यह जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका काम है टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करता है यह इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के लिए। तो चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण इन्फ्लामेशन होता है टिश्यूज़ में और एस्पिरिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और इस तरह से एस्पिरिन जो है इन्फ्लामेशन से बचाता है। दे रिलाइव स्केलेटल पेन सच एज ड्यू टू अर्थराइटिस। ये अर्थराइटिस जो है ये ओल्ड एज के लोगों में होता है, यानी कि यह एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें जो जोड़ होते हैं हड्डी के तो वहाँ पर दर्द होता है। और यह जो है नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है स्केल पेन से रिलीफ में। दे आर एंटीपायरेटिक टू, यानी कि ये जो नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव जो एनाल्जेसिक्स हैं इनका एंटीपायरेटिक एक्शन भी होता है, यानी कि ये फीवर को रिड्यूस करते हैं या फिर उसको एबोलिश करते हैं। दे प्रिवेंट प्लेटलेट कोएगुलेशन, देयरफॉर एस्पिरिन फाइंड्स यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। यानी कि यह जो है ब्लड प्लेटलेट को कोगुलेट होने से यानी जमने से रोकता है। और यही कारण है कि जो एस्पिरिन है इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है या फिर किया जा सकता है। इसके बाद जो बी है वो है नार्कोटिक और एडिक्टिव ड्रग्स, जैसे कि मॉर्फिन है और इसके होमोलोग्स। दे रिलाइव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप, यानी कि ये दर्द से छुटकारा दिलाते हैं, दर्द से राहत दिलाते हैं और साथ में ये स्लीप भी प्रोड्यूस करते हैं। इन पॉइजनस डोजेज दे प्रोड्यूस, यदि इसको हम पॉइजनस डोजेज में लें यानी रिकमेंडेड जो डोज हैं उससे ज़्यादा अमाउंट में लें तो इसके कारण होगा स्ट्यूपर, कोमा, कन्वल्सन और अल्टीमेटली डेथ। मॉर्फिन नार्कोटिक्स आर समटाइम्स कॉल्ड ओपिएट्स। जो मॉर्फिन नार्कोटिक्स हैं इनको ओपिएट्स कहा जाता है क्योंकि ये प्राप्त किए जाते हैं ओपियम पॉपी के लैटेक्स से। और लैटेक्स क्या होता है? यह लैटेक्स जो होता है प्लांट मिल्क, यानी कोई किसी भी प्लांट से जो सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसको लैटेक्स कहते हैं। और यह जो मॉर्फिन है यह ओपियम पॉपी के लैटेक्स से प्राप्त होता है। इसको नोट कर लीजिए।
ये जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं दे आर यूज्ड चीफली फॉर द रिलीफ फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डियक पेन, पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यानी कि ये जो नार्कोटिक्स या एडिक्टिव जो एनाल्जेसिक्स हैं इनका इस्तेमाल इन सब में होता है। इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोब्स के बारे में और एंटीबायोटिक्स के बारे में। थैंक यू।